जय सिया राम, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। कलयुग में हनुमान जी कहाँ रहते थे और किन लोगों के लिए है साक्षात दर्शन? जाने कलयुग में बजरंगबली के दर्शन कैसे होंगे। कलयुग में हनुमान जी कहाँ रहते हैं? हनुमान जी के भक्त अक्सर जानना चाहते हैं कि उन्हें हनुमान जी के दर्शन कहाँ मिल सकते हैं। कई पौराणिक कहानियों में इस बात का उल्लेख मिलता है कि कलयुग में हनुमान जी सशरीर गंधमादन पर्वत पर निवास करते हैं। यह क्षेत्र पर वर्तमान में तिब्बत में है। आइए विस्तार से जानते हैं कलयुग में हनुमान जी का निवास स्थान और किन किन लोगों के ने किए हैं उनके दर्शन। हनुमान जी श्री राम के परम भक्त हैं। पौराणिक कहानियों के अनुसार हनुमान जी केवल बलशाली ही नहीं बल्कि दयालु भी हैं। हनुमान जी इतने दयालु हैं कि अपने शत्रुओं पर भी दया करके उन्हें संकट से निकाल लेते हैं। और इसका अर्थ यह है कि हनुमान जी केवल एक देवता ही नहीं बल्कि एक योद्धा भी है। ज्ञान बल पराक्रम के साथ एक योद्धा में दया भाव का होना भी उसे महान बनाता है। कई पौराणिक कहानियों में इस बात का उल्लेख भी मिलता है कि हनुमान जी कलयुग के संकटों को पार करने में हर उस मनुष्य की सहायता करते हैं जो भी हनुमान जी का पर स्मरण पूरी श्रद्धा के साथ करता है। बजरंगबली को चिरंजीवी होने का वरदान प्राप्त है। इसलिए माना जाता है कि हनुमान जी कलयुग में भी सशरीर निवास करते हैं। आइए जानते हैं कलयुग में कहाँ रहते हैं पवन पुत्र हनुमान। कलयुग में हनुमान जी कहाँ रहते हैं और किन लोगों के लिए साक्षात दर्शन। जाने कलयुग में बजरंगबली के दर्शन कैसे होंगे। इस जगह पर ऋषि मुनि और देवता भी करते हैं निवास। रामायण की कथा के अनुसार गंधमादन पर्वत से जुड़े कई कहानियाँ मिलती है। गंधमादन पर्वत के क्षेत्र को यक्षलोक भी कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ एक अद्भुत सरोवर है जहाँ खिलने वाले कमलों को रोजाना हनुमान अपने आराध्य श्री राम की पूजा में अर्पित करते हैं। श्रीमद्भागवत में वर्णन मिलता है कि द्वापर युग में भी हनुमान जी गंधमादन पर्वत पर निवास करते थे। इसी क्षेत्र में हनुमान जी भीम से मिलते थे। अज्ञातवास के समय हिमवंत पार करके पांडव गंधमादन पर्वत के क्षेत्र में पहुँचे। इसी दौरान एक बार भीम सहस्त्रदल कमल लेने के लिए गंधमादन पर्वत के वन में पहुंच गए थे, जहां पर हनुमान जी ने भीम का अहंकार तोड़ा था। इस पर्वत पर कई ऋषि मुनि देवता गंधर्व निवास किया करते थे। कलयुग में हनुमान जी गंधमादन पर्वत पर रहते हैं। श्रीमद्भागवत कथा के अनुसार हनुमान जी त्रेता युग में भी थे और द्वापर युग में भी कई वर्षों तक इस जगह पर विचरण किया करते थे। कहीं कलयुग के आगमन के समय हनुमान जी ने गंधमादन पर्वत पर ही निवास कर लिया। गंधमादन पर्वत निवास के कैलाश पर्वत के उत्तर में स्थित है। प्राचीन काल में सुमेरु पर्वत की चारों दिशाओं में स्थित गजदंत पर्वतों में से एक पर्वत को गंधमादन पर्वत कहा जाता था। यहाँ पर महर्षि कश्यप ने तपस्या की थी। यह पर्वत धन के देवता कुबेर के क्षेत्र का हिस्सा था। कभी यह जगह सुगंधित पर्वत समय में यह क्षेत्र तिब्बत क्षेत्र में स्थित है। गंधमादन पर्वत पर बना हुआ है हनुमान जी का मंदिर। गंधमादन पर्वत से जुड़ी पौराणिक मान्यता है कि रामायण काल में हनुमान जी अपने वानर मित्रों के साथ यहीं पर बैठकर युद्ध की रणनीति बनाया करते थे। वर्तमान में गंधमादन पर्वत पर हनुमान जी का एक प्राचीन मंदिर है, जहां पर श्री राम की प्रतिमा भी हनुमान जी के साथ विराजमान है। मान्यता है कि हनुमान जी अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए इस पर्वत पर रूप बदलकर आते हैं। इस पर्वत पर भगवान श्री राम ने पैरों के दर्शन भी मिलते हैं और कलयुग में इन लोगों ने किए हैं हनुमान जी के साक्षात दर्शन। कलयुग में भी कुछ महान लोगों को हनुमान जी के दर्शन पाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, जिसमें गोस्वामी तुलसीदास जी, समर्थ रामदास जी, भक्त माधव दास, नीम करोली बाबा, राघवेंद्र स्वामी सहित कई ऐसे लोग हैं जिन्हें हनुमान जी के साक्षात दर्शन हुए हैं। मान्यता है कि हनुमान जी के दर्शन करने के बाद लोगों को अद्भुत ज्ञान और अत्यधिक की प्राप्ति भी हुई है। कलयुग में कहाँ कर सकते हैं हनुमान जी के दर्शन। कई पौराणिक कथाओं में ग्रंथों में इस बात का उल्लेख मिलता है कि हनुमान जी अभी भी इस संसार में उपस्थित है, क्योंकि उन्हें चिरंजीविनी यानी अमरत्व का वरदान प्राप्त है। हनुमान जी
आज भी कथाओं में इस बात का उल्लेख मिलता है कि हनुमान जी अभी भी इस संसार में उपस्थित है, क्योंकि उन्हें चिरंजीवनी यानी अमरता का वरदान प्राप्त है। हनुमान जी आज भी इस जगह पर जरूर आते हैं जहाँ पर राम कथा की जाती है और जहाँ पर श्री प्रभु श्री राम की स्तुति की जाती है। वहाँ हनुमान जी किसी न किसी रूप में अपने भक्तों के दर्शन देने पहुँच जाते हैं। हनुमान जी की कृपा पाने के लिए प्रभु श्री राम का स्मरण जरूर करना चाहिए। जैसे ये राम वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।